आदमी है, झूठो मूठो केस में फंसा के जेल भेज दे। कौन भेजेगा आप लोगों को? सही कि है। घर में IAS IPS DSP हैं, सब उनके घर में है, बेटी दामाद बेटा। आगे में इसके आगे में 1 एकड़ जमीन पूरा प्लॉटिंग करके मेंबर को दिया हुआ था, आधे गज से बाउंड्री करके और पूरा अंदर का सब तोड़ मेंबर। ऑलरेडी 7.5 करोड़ में एसोटेक वाले से भेज दिए हैं, जिसका प्रमाण भी है। अकाउंट में पैसा लिए हैं, कुछ ब्लैक में भी लिए हैं। वो तो पूरा एकदम चिरौंदी से एक जमीन विवाद का मामला सामने आ रहा है। मामला ये सड़क निकालने को लेकर है। साथ ही आपको बता दें, जिनकी जमीन है उनका कहना है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है जमीन छोड़ने को लेकर। और आपको बता दें कि ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं, जो प्रशासन में ऊंचे पद पे तैनात है, यानी कि जो IAS और IPS है, उनके द्वारा उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है जमीन को छोड़ने को लेकर। ऐसे में वो लोग काफी ज्यादा परेशान है और इस दौरान उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जमीन है जो ऑलरेडी 100 जी से हम लोग एग्रीमेंट करा चुके हैं, खरीद लिए हैं। इसमें रोड जो है कोऑपरेटिव का है, लेकिन इसमें ऑलरेडी सरकारी सिविलेशन वाला जो काम है वो सरकारी हो चुका है। तो ऐसे तो रोड रोडने का प्रावधान नहीं है जिसमें सरकारी अथी हो जाता है, लेकिन तब पर भी इसके एवज में कोऑपरेटिव के जो सचिव हैं मोहन जी दुबे, वो हम लोग से पैसा लिए रोड का। हम ही लोग से नहीं है, जे भी है एसोटेक से 7.5 करोड़ रुपया वसूले हैं पहले, आज के 4 साल पहले रोड के नाम पर। यहाँ भी पैसा लिए। अब वो बोलते हैं कि जमीन मत दो किसी को, हम ही को दे दो गढ़े सड़े अथी में, न तो हम रोड नहीं देंगे। 2 दिन पहले तो रोड कोड़वाए थे, फिर थाना पुलिस आया, भथा के गया। आज फिर उनका बेटा अंकित भारद्वाज JCB लान के कोड़वा रहा। कितना पैसा आप लोग दिए थे? 60 लाख रुपया। 60 लाख। हाँ। आप लोग ये बता रहे थे कि उनके दामाद जो हैं IAS है। हाँ, IAS है, बेटी भी IAS है, बेटा DSP है। नहीं हो हम लोग का अब अथी है, हो सकता है उतना पहुंच है। हम लोग निम्न वर्ग के आदमी हैं, झूठो मूठो केस में फंसा के जेल भेज दे। कौन भेज देगा आप लोग को जेल? मोहन जी दुबे। उतना उन लोग से आप लोग को डर क्यों? क्योंकि घर में IAS IPS DSP हैं, सब उनके घर में है, बेटी दामाद बेटा हैं। अच्छा, तो रोड को लेके विवाद जो है ये आखिर में हो क्यों रहा है? उनका यही नहीं, एक और देखिए वहाँ ऑलरेडी वही जमीन दिए थे, मेंबर का बाउंड्री तोड़ दिए। आगे में इसके आगे में 1 एकड़ जमीन पूरा प्लॉटिंग करके मेंबर को दिया हुआ था, आधे गज से बाउंड्री करके और पूरा अंदर का सब तोड़ दिए। मेंबर को दबाव बनाते हैं, घेर के बाउंड्री करके तोड़ के कि जमीन वापस हम ही को दो। उस समय जिस समय कोऑपरेटिव बसा था, 2.5 लाख रुपया में 4 कट्ठा जमीन दिया गया था। अभी वो सोचते हैं कि सूद सहित उसका एक रेशियो निकालते हैं कि किसी का 5.5 7.5 लाख रुपया दे के जमीन अभी ले लें। अभी कहा है कि जमीन का दाम ज्यादा हो गया है, अभी 1 करोड़ का 1 प्लॉट हो गया है, और वो प्लॉट लेके और दूसरे से बेच देते हैं। दूसरा में नया मेंबर बना के 1 करोड़ में उसको जो खरीदे वो 5-7 लाख रुपया में लिया और उसको मिला पैसा 1 करोड़ में बेच दिए। अभी थाना आई थी, थाना क्या कुछ करके गई? थाना अभी इस मैटर में नहीं आई थी, वो मेंबर कंप्लेन किया था अंकित भारद्वाज के ऊपर कि मेरा बाउंड्री तोड़ दिया गया है। उस अथी में थाना आई थी, वो प्लॉट की अथी में, इसमें नहीं आई थी। इसमें 2 दिन पहले थाना आई। क्या बोली? थाना है अपने सामने आन के बोला कि आप लोग काम कीजिए, और अथी के काम में उसको बुलाया भी गया, जो कोड़ा रहा था थाना फोन करके बुलाया भी कि आइए आप यहाँ, नहीं आया, जबकि यही था। नहीं है। नाम बता दीजिए। मेरा संजय कुमार सिंह। मामला ये है कि हम लोग 3-4 महीने पहले एक गंगा साहू है, उनकी पत्नी से ये ज़मीन को हम लोग परचेज करने के लिए लिए हैं। सरोज साहू से लिए हैं। वो क्या किए हैं, दुबे जी सोसाइटी का ज़मीन ऑलरेडी 7.5 करोड़ में एसोटेक वाले से भेज दिए हैं, जिसका प्रमाण भी है। अकाउंट में पैसा लिए हैं, कुछ ब्लैक में भी लिए हैं। वो तो पूरा एकदम
क्लियर है कि अकाउंट में पूरा ट्रांजेक्शन है। अब वो क्या वो कर रहे हैं कि जहाँ तहाँ रोड बंद करके ब्लैकमेल सबको कर रहे हैं। हम लोग को भी ब्लैकमेल करके यहाँ पे घर बना दिए थे। आप देख सकते हैं कि घर का ईटा अभी भी है, तो वो हम लोग नहीं तोड़े। वो जब हम लोग से 60 लाख रुपए ले लिए तो अपना स्टाफ लगा के इसको तोड़वा दिए, यहाँ रूम बना दिए थे इस जगह पे। अभी भी खोदा जाएगा तो यहाँ पे नींव निकल सकता है प्रमाण के तौर पे। ये दिख रहा है आपको ये। तो अब उनके मन में क्या लोभ आ गया कि ये लोग को ज़मीन नहीं देके अब बेटा को बिल्डर बना दिए, जबकि नियम है कि कोई पदाधिकारी जिस पद में रहता है तो वो अपने घर वाले को नहीं दे सकता है काम। अब सब ज़मीन कब्जा कर करके मेंबर लोग को डरा फुसला के धमका के सस्ता में ले लेके 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 10 लाख में बेचते जा रहे हैं 4-4 कट्ठा ज़मीन। और वही चीज़ अब हम लोग में आजमा रहे हैं कि तुम लोग का रोड नहीं है, तुम लोग छोड़ के हट जाओ। जबकि नगर निगम इस रोड में काम करके ड्रेनेज सिस्टम बना दिया। जहाँ तक नियम है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को नहीं रोकता है कि रोड आप किसी का रोक सकते हैं, फिर भी हम लोग बोले कि चलो भाई विवाद करने से अच्छा है कि सेटलमेंट कर लो। तो 60 लाख रुपये में सेटलमेंट हुआ। पैसा देने के बाद वो अपना यहाँ रूम बना दिए थे, रोड को ब्लॉक करके रूम हटा लिए। और अब क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या कि या तो हम लोग जेल भेजवा देंगे या हत्या करवा देंगे। बेटा उनका जो अंकित आप लोग कह रहे हैं कि जेल एकदम करवा देंगे। उनका दामाद लोकेश मिश्रा है, बेटी मेधा भारद्वाज बहुत पावर में है। थाना वाला से पता की जगह उनको जीना हराम। उनका बेटा डीएसपी हजारीबाग, मेधा भारद्वाज अभी पहले कोडरमा डीसी थे, अभी कौन पद में नहीं जानते हैं। और बेटा भी नया डीएसपी बने हैं। थाना वाला को हमेशा कुछ भी होता है फ़ोन करके जाइए, जाके वहाँ आदमी लोग को उठा के ले आइए, थाना फ़ोन करता है। ये सब तो इंक्वायरी का विषय है। उनका लोकेशन देखा जाए, शायद कल या परसों भी डीएसपी साहब हजारीबाग का ड्यूटी छोड़ के इस ज़मीन में घूम रहे थे। अगर उनका मोबाइल लोकेशन निकाला जाए तो एक रेट यहाँ का निकलेगा। और बाप और बेटा दोनों अपना भाई को लेके हुए आए थे। इसका मतलब कि वर्दी के रूप में वो गुंडे कर रहे हैं। तो वर्दी से तो भाई हम लोग कोई भी हम लोग नहीं सकेंगे, हम लोग आम जनता है। तो आप लोग अब जान का भी खतरा है एकदम 100%। खूटी का क्रिमिनल लोग को बुला के काम करा रहा है। अपने समधी साहब का गाड़ी से पूरा बेटा को 9 करोड़ का रोड का कंस्ट्रक्शन दे के पूरा सोसाइटी का पैसा को घोटाला कर रहा है, मंदिर बना के और रोड बना के। नाम क्या है उनका? नाम मोहन जी दुबे नाम है और एक धीरज ठाकुर उनका कोषाध्यक्ष है। तो आप कंप्लेन नहीं किए? मैडम कौन आपका कंप्लेंट सुनेगा जिसके घर में 2-2 3-3 IAS पैसे रहेगा। आप थाना जाके देखिए, दिन में भूखे प्यासे ऐसे हम थाना क्यों जाए मैडम? मेरा तो ज़मीन है ही। थाना आया था परसों रोज, हम लोग थाना को जवाब दिए तो फिर वही गड्ढा भरवा दिए। अच्छा, तो कानून तो सबके लिए एक है ना? है मैडम, मगर आप भी जान रहे हैं ना इसी धरती में थाना वाला भी क्या करेंगे, वो अपने जानते, वो लोग भी परेशान है। थाना कोऑपरेट कर रहा है यहाँ का, वो भी जान रहे हैं इन लोग से थक चुके हैं कि ये लोग अनैतिक कर रहे हैं। मगर कहीं कहीं थाना को भी दबाव आता है तो उनको चुप रहना मजबूरी हो जाता है। अब क्या कारण है वो ज़्यादा हम नहीं बोल सकते इसमें। मतलब कानून मतलब बड़ा हो गया, कानून से बढ़ के हो गए वो। स्वाभाविक है। अब IAS IPS है तो उतना तो किसी का हम लोग का औकात नहीं कि उनके सामने हम लोग खड़ा भी हो सकते हैं। अपना नाम बताइए। चर्चर को बॉडीगार्ड उनके साथ आता है बड़ा बड़ा हथियार लेके, तो देख के आप मैडम खड़ा रहिएगा क्या वहाँ पे? हम लोग तो एक लाठी भी लेके नहीं रहते हैं। अपना नाम बताइए। विनय कुमार शर्मा नाम हुआ।